ऑनलाइन क्लास में आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 18 चाचा मंगल सेन नामक जो पाठ है इसको समझाऊंगी। इसे ध्यानपूर्वक समझिए। बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका, ये भीष्म साहिनी जी द्वारा लिखित है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि आज पति पत्नी का जीवन केवल एक अपने तक सीमित होकर रह गया है। इसके जीवन में माता पिता व अन्य वृद्धों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो प्रस्तुत पाठ इसी समस्या को उजागर करता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में सिर्फ एकल जीवन जो होता है उसको लेकर के वह जीवन यापन कर रहे हैं। आइए बच्चों, इस चैप्टर को हम पढ़कर समझते हैं। उससे पहले इस चैप्टर में जो कुछ काठिन्य शब्द हैं उनका मैं निवारण करूंगी, उनका अर्थ सब बताऊंगी, फिर इस चैप्टर को मैं आपको समझाऊंगी। पहला शब्द है बच्चों इसमें कठिन शब्द में एक खाट। खाट शब्द का अर्थ होता है चारपाई। दूसरा कठिन शब्द इसमें आया है होम्योपैथी। होम्योपैथी का अर्थ होता है इलाज की एक पद्धति। इसके बाद बच्चों अगला शब्द कौन सा है? सिफारिश। सिफारिश शब्द का अर्थ होगा योग्यता बताना। अगला शब्द है एक्जिमा। इसका अर्थ है एक चर्म रोग। इसके बाद बच्चों इसमें अगला कठिन शब्द है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज। तो इसका अर्थ हुआ एक ही समय दो कामों का होना। एक ही समय में दो कामों का होना। अगला शब्द है बच्चों झंझट। झंझट शब्द का होता है परेशानी। झंझट शब्द का अर्थ हुआ परेशानी। अगला शब्द इसमें है ठिगना। अगला शब्द है इसमें बच्चों ठिगना। ठिगना शब्द का अर्थ होता है बौना। ठिगना शब्द का अर्थ हुआ बौना। इसके बाद शब्द है इसके आगे मुआयना। मुआयना शब्द का अर्थ हुआ जांच पड़ताल। फिर है उकड़ू। इसके बाद बच्चों अगला शब्द क्या है? उकड़ू शब्द का अर्थ हुआ टांगों पर बैठना। तो बच्चों ये तो इसके कठिन शब्द जो इस पाठ में आए हैं इनका अर्थ हुआ। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम। शुरुआत में टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से केवल पैदल ही चलना जा सकता था।
जगह जगह गंदगी बिखरी हुई है। कहीं कहीं रोगी खाट बिछाए बैठा है, कहीं कहीं कूड़े का टोकर सिर पर उठाए बाहर निकल रहा था। एक जगह नाली बंद थी और सारा गंदा पानी गली में फैल रहा था। क्या किया जाए, यही रास्ता होम्योपैथ डॉक्टर की दुकान की ओर जाता है। कहीं वह भूल तो नहीं कर रहा है, ऐसे ना हो कि एक बीमारी का इलाज करवाने आया हो और दूसरी बीमारी उसके साथ लेकर यहाँ से जाए। होम्योपैथी की सिफारिश की थी, इसके कहा कि मैं 3 कुड़ियों से ठीक हो गया था, तुम्हें भी यह डॉक्टर जरूर ठीक कर देगा। परंतु गली का गंदा पानी पार करते समय वह सचमुच घबरा गया था। पैरों का इलाज भी तो करवाने का वह गया था। उसके पैरों की उंगलियों में एक्जिमा फूट पड़ा था और पैर ही गंदे पानी से भीग गए, तो क्या खाक इलाज हो पाएगा, ऐसा उसने सोचा। गलियों में एक होम्योपैथ डॉक्टर बैठता है। वह छठ से तैयार हो गया था। एक पंथ 2 काज, अर्थात उसने कहा कि गली में एक पंथ काज, जैसा कि अभी आपने अर्थ पढ़ा, एक साथ 2 कार्य का होना। इलाज भी हो जाए और चाचा मंगल सेन का पता भी लग जाएगा। चाचा मंगल सेन उसका सगा चाचा नहीं था, उनके स्वर्गीय पिता के चाचा का बेटा था। किसी संबंधी ने उसे बताया कि चाचा की हालत बहुत खराब है। वह सब्जी मंडी के पिछवाड़े एक गली में नाली के किनारे रहता है। इलाज तक के पैसे नहीं है। वह अक्सर अपने भतीजी को याद किया करता है। तभी वह चाचा को अपने घर ले गया था। घर में चाचा मंगल सेन को वक्त पर खाना मिलता था, दवाइयाँ मिलती थी, पर बात करने वाला कोई नहीं था। घर के पिछवाड़े कोठरी में उसकी चारपाई डाल दी गई थी। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, परंतु चाचा का वक्त बैठकर मेघ घुसाना, बिना कुछ कहे सुने सोफे पर बैठ जाना, आसपास के लोगों से बातें करना उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। यह बैठे बैठे क्या इल्जाज मोल ले लिया है, बैठने से क्या छोड़ आते जहां ले आए हो। यदि तुमने कुछ नहीं होता तो मैं रास्ता निकल जाता हूँ। एक दिन श्रीमती जी ने क्रोध से उबलते हुए कहा। फिर क्या था? चाचा पर काड़ा पहरा लगाया जाने लगा। मिलने वालों पर रोक लगा दी गई। कोठरी में ही खाने पीने के लिए दिया जाने लगा। चौथे दिन नौकर ने आकर बताया कि चाचा मंगल सिंह की कोठरी खाली पड़ी है, रात ही रात कहीं निकल गया है। पति पत्नी ने राहत की सांस ली। चलो झंझट खत्म हुआ। डर था तो केवल यही कि अगर चाचा को कुछ हो गया तो नाक कट जाएगी। 6 महीने साल का अरसा तो व्यतीत हो गया था, पर आज होम्योपैथ की दुकान की ओर जाते हुए जब वह गलियां लांग रहा था, कहीं चाचा किसी कोठरी में ना पड़ा हो। तभी होम्योपैथ की दुकान आ गया। एक ठिगने कद का आदमी बैठा सा सूट पहने एक मरीज का मुआयना कर रहा था। मरीज की बात सुनते सुनते सिर हिलाता जा रहा था। एक कागज के फाड़कर उसमें दवाई रखकर पुड़िया बनाई। मरीज ने पैसे मेज पर रखे और पुड़िया संभालकर उठाकर खड़ा हुआ। बलराम अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था कि उसकी नजर सामने कमेटी के नल की ओर गई, जहां पानी लेने वालों की भीड़ थी। गली के 2 लड़के एक खाट उठाकर जाएं और उसे बाहर धूप में डाल दिया। खाट पर एक बूढ़ा आदमी उकड़ू बैठा खांस रहा था। बलराम का दिल धक से रह गया। खाट पर बैठे बूढ़े की पीठ बलराम की ओर थी, पर उसके दिल की धड़कन ने बता दिया कि वह चाचा मंगल सेन है और कोई नहीं हो सकता। लो प्रसाद चाचा। एक औरत थाली उठाए बूढ़े की ओर बढ़ी और थाली से चुटकी भर हलवा लेकर बूढ़े के मुंह में डालने लगी। इस पर होम्योपैथिक डॉक्टर ने वहीं से चिल्लाया, क्यों बूढ़े को मारते हो? मैंने हलवा मना कर रखा है, इसे कोई चिकनी चीज नहीं देनी है। मुंह को छुड़वाया है डॉक्टर जी। बेटा पास हुआ है, बड़े बुजुर्ग का मुंह तो मीठा करवाना है। अब बलराम की बारी थी। डॉक्टर ने बलराम का पैर देखा और कहा, ठीक कर दूंगा, एक्जिमा है और कुछ नहीं।
तभी बूढ़े मंगल सेन को खांसी का दौरा हुआ। उसका सिर कभी एक ओर को तो कभी दूसरी ओर को निढाल सा होकर लुढ़कता था। बच्चों यहाँ पर निढाल शब्द आया है, तो निढाल शब्द का अर्थ होता है थका हुआ। निढाल शब्द का अर्थ है थका हुआ। खड़े होकर उसके मुंह से 5-6 गोलियां डाल दी। गली में आते एक आदमी ने, जिसके हाथ में थैला पकड़ा था, पास से गुजरते हुए थैले के 2 बूढ़े के सिरहाने रख दिए। उसी इसके घर ले आई हूँ, लो खाओ। चाचा मंगल सेन का भतीजा अभी भी होम्योपैथी की दुकान के पास ठिठका खड़ा है। चाचा ने मिले या न मिले कदम आगे बढ़े। वह चाचा की खाट के सामने जा खड़ा हुआ। धूप के कारण बूढ़े को पहचानने में तनिक देर लगी। भतीजे को पहचानते ही चाचा की अजीब प्रतिक्रिया हुई। वह घबरा गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और हाथ कांपने लगे कि नहीं जाऊंगा, मैं उस मरण कोठरी में नहीं जाऊंगा। वीर जी, आप बहुत अच्छे हो, भगवान तुम्हें संभाल कर रखे, पर मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे बख्श दो, उसने कांपती आवाज में कहा और हाथ बांध लिए। भतीजा भी कुछ कहे कि ना कहे बूढ़ा बोल रहा था, मुझे अपनी मिट्टी में ही मरने दो। तुम्हें मेरा ध्यान आया, तुम इतनी दूर से फिर लेने चले आए, पर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। मरने पर मुंह में गंगा जल डालने वाले मेरे बहुत हैं। तभी होम्योपैथिक डॉक्टर उसके पास आया और बलराम को इशारा करके वहां से ले गया। गली का मोड़ मुड़ने पर बलराम ने मुड़कर देखा तो 3-4 बच्चे बूढ़े की खाट के इर्द गिर्द नाच रहे थे, ऊधम मचा रहे थे और बूढ़ा कभी एक ओर देखकर खुश हो रहा था और कभी दूसरी ओर को। तो बच्चों, भीष्म साहनी जी ने इस चैप्टर में क्या बताया है कि बुजुर्ग व्यक्ति हो जाने पर उन्हें हमें घर से अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान आदर करके उन्हें घर पे ही रखना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चे और जवानों को साथ की जरूरत होती है, उसी प्रकार से वृद्ध व्यक्ति को भी एक दूसरे के सहारे की, साथ में हंसने बोलने, बैठकर साथ में सभी के भोजन करने की जरूरत होती है। अर्थात उन्हें हमें वृद्ध आश्रम में नहीं डालना चाहिए, न ही उन्हें अपने से दूर रखना चाहिए। उनका ईश्वर की भांति हमें सदैव आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक पालने वाला होता है और एक जन्म देने वाला, अर्थात माता पिता दोनों वो ईश्वर हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख करके उनका दर्शन करते हैं और उनकी सेवा करके ही हम ई रोग से परलोक सिधार जाते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको इतनी शिक्षा देना चाहती हूँ कि आज के युग के समान आप अपना निश्चय ना रखें, बल्कि अपने माता पिता के लिए परमात्मा स्वरूप है वो है, उनका सदैव आदर और सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। आप सभी का दिन मंगलमय हो।